नमस्कार दोस्तों, आखिरकार जिसका उम्मीद था भारत ने वही कर दिखाया है। पिछले दिनों जो चाइना ने भारत को धोखा दिया था, चीन ने गद्दारी किया था, भारत के पीठ पे खंजर मारने का प्रयास किया था, भारत ने उसी का जवाब दिया है। और बड़ी बात तो यह दोस्तों, पूरे बीजिंग में हड़कंप मच गया है। भारत ने चीनियों को दौरा कर पीटा है, शी जिनपिंग का औकात दिखा दिया, शी जिनपिंग चारों खाना चित हो गया है। और दुनिया के तमाम थिंक टैंक और मीडिया बोल रहा है कि भाई मोदी है तो मुमकिन है, कुछ भी संभव है। अब तो चीन का सामत आ गया है। दोस्तों बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भारत ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। इतिहास में पहली बार भारत ने ऐसा किया है, अब तक भारत कभी नहीं किया था। आज़ाद भारत दोस्तों आज तक इतना बड़ा फैसला नहीं लिया गया था जो भारत ने किया है। और बड़ी बात तो यह है, चीन ने ओपनली युद्ध का धमकी दे दिया, बोल दिया है कि ये तो हमारे लिए युद्ध है, भारत को उसका कीमत चुकाना पड़ेगा, भारत को अब हम नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों चीन तरह तरह की बातें कर रहा है। बड़ी बात तो यह है, पूरे हिंदुस्तान खुश है। मैं आपको तमाम बातें बताऊंगा हुआ क्या है, क्योंकि हम लोगों को दोस्तों ये चाहिए था। और मैंने आपको कल ही वीडियो को बना के बताया था कि भारत को एक बड़ा एक्शन लेना होगा, और भारत ने ले लिया। दोस्तों आप लोग पूरा खबर देखते रहे आखिरकार हुआ क्या है। लेकिन इन सबसे पहले आप लोग को बोल दूँ दोस्तों, आप लोग वीडियो पूरा देखते लेकिन वीडियो को लाइक करना ही भूल जाते हैं। प्लीज़ यारो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें और एक कमेंट भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य करें। अब चले जाते आखिरकार हुआ क्या है। दोस्तों मैंने आपको कल बताया था कि चाइना ने कितना बड़ा गद्दारी किया है। देखिए पूरे दुनिया में आज 16 से अधिक देश है जो चीन का जो विंटर ओलंपिक है ना दोस्तों, उस ओलंपिक को बायकॉट कर चुका है। खासतौर पे डिप्लोमेसी बायकॉट किया है दोस्तों। बड़ी बात यह दोस्तों, चीन ने उस समय एक धमकी दिया था। चीन ने ओपनली कहा था कि जो भी देश ओलंपिक का बायकॉट करेगा वो याद रहे चीन से वो युद्ध कर रहा है और उसका कीमत चुकाना होगा, उसका प्राइस उसे भुगतना होगा। एक एक देश को डुबा डुबा के मारेंगे, मौका मिलेगा तो हम उसे बर्बाद कर देंगे। जो भी देश विंटर ओलंपिक को बायकॉट करेगा उसके लिए ये खासतौर पे अंतिम समय होगा। लेकिन दोस्तों फिर भी दुनिया का जो 16 देश है वो बायकॉट कर दिया। बाकी तो डरते डरते अफ्रीका का भी देश बायकॉट नहीं कर पाया, खासतौर पे चीन का समर्थन दे दिया। बड़ी बात तो यार दोस्तों, भारत भी उसी रेस में था, भारत भी बायकॉट नहीं कर पाया। चीन को खुश करने के लिए चीन का समर्थन दे दिया था। आपको मैं पल पहले ही बोल दिया हूँ कि भारत ने ऑलरेडी चीन का समर्थन कर दिया था। भारत बोला था कि हम तो ब्रिक्स का मेंबर है, ब्रिक्स के नाते हम चीन का समर्थन करेंगे। अब दोस्तों चीन ने उसी का फायदा उठा के हमें ही धोखा देने का प्रयास किया। दरअसल गलवान घाटी में क्या हुआ था, गलवान घाटी में हिंसक झड़प हुआ था। चीन का 40 से 45 सैनिक मारा गया, और चीन दोस्तों आज तक ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा। चीन बोल रहा है कि हमारा केवल 40 सैनिक मरा है, जबकि दुनिया के तमाम बड़े बड़े मीडिया दोस्तों, यहाँ तक कि रूस जिसके गोद में चीन बैठ रहा है, वही रूस का मीडिया थिंक टैंक कई बार छप चुका है कि चीन का कम से कम 42 सैनिक मारा गया था, वो भी कुत्ते की मौत मारा गया था। दोस्तों अमेरिका ने तो कहा था कि ओपनली 45 सैनिक मारा गया चीन का। और यहाँ तक ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया, दुनिया के तमाम देशों ने चीन का औकात दिखाया, बोला कि भैया चीन इतना झूठ क्यों बोले हो, तुम्हारा तो सेना बुरा मरा है। यानी कि पानी में कूद कूद के खुद के जान बचाने के लिए मर गया। यानी कि जब भारतीय सैनिक ने एक्शन लिया ना, जब भारतीय सैनिक अटैक किया तो तुम्हारा सेना तो पानी में कूद गया, गलवान गली में गिर गिर के मर गया, और तुम झूठ क्यों बोल रहे हो। दोस्तों चाइना अभी तक एक्सेप्ट वो नहीं किया, ये सच्चाई है। अब आप जानते हैं जब गलवान घाटी हुआ तो उसमें चाइना का एक कर्नल था दोस्तों, कुन फैबो को इतना मार लगा ना, उसका मारते मारते सर फाड़ दिया था। भारतीय सेना ने दोस्तों उसे दौरा के मारा था, इतना मारा था कि उसका सर फट गया था। और दोस्तों इसका वीडियो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। अब जानते हैं दोस्तों चीन ने यही पे दाव खेला। दरअसल कुन फैबो को चाइना वर्ल्ड का हीरो, यानी कि वार का जो हीरो होता है ना, युद्ध का जो हीरो होता है, उसके रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया। और बड़ी बात यह है, ओलंपिक का दुरुपयोग किया। आप जानते हैं दोस्तों ओलंपिक गेम दुनिया के कोने कोने में जाता है। दुनिया में आज 195 से अधिक देश है, दुनिया के कोने कोने में ओलंपिक गेम दिखाया जाता है। तो चाइना ने उसी कुन फेवर को टीवी पे लाने का खास रूप में घोषणा किया। और बड़ी बात यह है, टीवी पे ला के उससे ये बताने का प्रयास करने की कोशिश किया कि देखो भैया ये तो हमारा वारियर हीरो है, इससे देखो हम कितना मान सम्मान दे रहे हैं, और हमारा हर एक सैनिक खासतौर पे खतरनाक है, भारत के लिए खतरनाक है, भारत हमसे अभी भी डर जाए। यानी कि प्रोपेगेंडा का दोस्तों इतना बड़ा ये खेल रचा। और बड़ी बात तो यह है, सबसे पहले तो अमेरिका आज से 3-4 दिन पहले ही उसका विरोध कर दिया कि भैया देखो चाइना तुम गलत कर रहे हो, ये जो कुन फैबो है उसे तुम इस ओलंपिक में क्यों लाए हो जो गलवान में पिटाई खाया था, तुम्हारा ये जो षड्यंत्र है हम समझ चुके हैं, तुम कायर हो, तुम खासतौर पे कुत्ते के दुम। दोस्तों अमेरिका ने पहले चीन को खूब गाली दिया था, खूब उसका औकात दिखाया था, लेकिन फिर भी चाइना तो है चाइना को दोस्तों कुछ नहीं समझ में आया। और उन्होंने पहले कहा कि ये क्वीन फैबो हमारे टॉर्च
वेर में रहेगा। यानी कि जो मसाल कार्यक्रम होगा ना, जहाँ पे ओलंपिक का प्रचार होगा, शुरुआती होता है ना, दुनिया के तमाम राजनयिक आएगा। दोस्तों आप जानते हैं रूस के राजनयिक, खासतौर पे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान, दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज नेता आज वहाँ पे पहुँचे होंगे। दोस्तों आज 4 फरवरी है और आज वहाँ पे क्या है, वहाँ पे ओलंपिक का शुरुआत हो चुका है। तो भारत को भी वहाँ पे जाना था, लेकिन भारत ने उसका बाइकआउट कर दिया। बोल दिया कि भैया ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम तुमसे डरते हैं। ये मत समझो कि तुम दुनिया को धमकी दिए हो कि जो ओलंपिक को बाइकआउट करेगा उसको हम कीमत चुकाना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम तो तुम्हें मान सम्मान इसलिए दे रहे थे ताकि तुम मेरा पड़ोसी भी हो और हम ब्रिक्स का मेंबर भी है और हम शांति चाहते हैं। अगर तुम युद्ध चाहते हो तो युद्ध भी होगा, ठीक है। और इसीलिए भारत सरकार ने अनाउंस कर दिया कि अगर चाइना ये दाव खेला है, अपने आर्मी को ओलंपिक में घसीट दिया खासतौर पर भारत के लिए, तो ये ओलंपिक को हम बाइकआउट कर रहे हैं, जिसे जो करना है कर ले। दोस्तों रसिया खासतौर पर चाइना में हरकत मची है, क्योंकि रसिया कहने पर ही भारत चीन को समर्थन किया था। जी हाँ दोस्तों, उस समय तो अमेरिका, यानी कि आज से 3 महीना पहले अमेरिका, यूरोप चाहता था कि ओलंपिक को पूरी तरह से बाइकआउट कर दिया, यानी कि किसी देश का खिलाड़ी वहाँ पहुँचेगा ही नहीं। लेकिन दोस्तों भारत ने उसमें मना कर दिया था, इसीलिए अमेरिका वालों ने खिलाड़ी तो भेज दिया, ठीक है, लेकिन क्या किया, वो डिप्लोमेटिक बाइकआउट कर दिया, यानी कि उसका कोई भी राजनयिक वहाँ पे पहुँचेगा ही नहीं। अब दोस्तों भारत ने भी यही किया है। अब आप बोलेंगे तो इससे क्या होगा। दोस्तों एक बात और है, हाल ही में आपने सुना होगा भारत और चीन के बीच में अब तक 14 से 15 राउंड का बातचीत हो चुका है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला है। अब दोस्तों आप ये समझ लीजिए, अब ये नतीजा नहीं निकलेगा। अब लगातार 1 साल 2 साल और इस तरह का तनाव बना रहेगा। चीन दोस्तों ओलंपिक खत्म होते ही फिर से ये जो सीमा है ना, खासतौर पर लद्दाख हो गया, अरुणाचल हो गया, सिक्किम हो गया, आसपास में दोस्तों तनाव बढ़ाने का प्रयास करेगा। और बड़ी बात तो यह है, चीन का ये एजेंडा है, अब वो उसे रोकने वाला है नहीं। ये आप लोग मान लीजिए, ये 100% चीन अब तनाव बढ़ाएगा। केवल ओलंपिक के लिए चीन शांत था, लेकिन फिर भी ओलंपिक में भारत ने बाइकआउट कर ही दिया। भारत, जापान, ताइवान, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, दोस्तों सब बड़े बड़े तमाम देशों ने राजनयिक बाइकआउट कर दिया है। तो चीन अब 100% दोस्तों ये माहौल ख़राब करने की कोशिश करेगा। और हमारे पास एक मौका भी है, भारत के पास एक मौका यह है कि भारत चीन को बोलेगा, देख भैया चीन, हम शुरू से तुमको समर्थन करते आए, ठीक है, लेकिन अंत में, यानी कि जिस दिन ओलंपिक का गेम शुरुआती होना था, विंटर ओलंपिक, उससे केवल 1 दिन पहले ही हम बाइकआउट क्यों कर दिए? क्योंकि तुमने हमें बार बार हमें उस्काने का प्रयास किया। अगर तुम अपने आर्मी को ओलंपिक में नहीं घुसाता, खासतौर पे जो गलवान में पिटाई खाया था, तो हम कुछ भी नहीं करते। तुम हमें हल्के में ले रहे थे, इसीलिए हमने ऐसा किया। अब तुम्हें जो करना है कर ले, हमें कोई गम नहीं है। और तुम्हें लगता है ना कि हम बहुत बड़ा ताता तोपिया है, ये तुम्हारा मानना गलत है। सिंपल सी बात कह तो अगर वार होगा तो तुम्हारा भी हानि होगा। दोस्तों भारत ने ये संदेश इनको दिया है। अब आगे जो भी हो जाए वो देखने वाली बात है। लेकिन दोस्तों एक बात समझ लीजिए, भारत का जो नीति है ना, ये बहुत ही सही है। ये आक्रामक नीति दोस्तों बहुत ही अच्छा है, ठीक है। पहले क्या होता था, चीन को जो मन है वो कर लेता था, हम लोग केवल देखते रह जाते थे। हम लोग सोचते थे भैया चीन बड़ा देश है तो चीन का बोलने का अधिकार अधिक मिला हुआ है, चीन चाहे जो वो कर सकता है, क्योंकि चीन हमसे बड़ा भी है और चीन के पास पैसा भी अधिक है। दोस्तों हम लोग 2014 से पहले ये सोचते थे, लेकिन अब क्या है, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। अगर आप बड़े हैं तो अपने देश में है, हम छोटे हैं अपने देश में है, और कोई भी किसी का औकात दिखा सकता है। भारत ने ये संदेश दे दिया है।